टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी आती है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी नहीं होता। एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशेस की फार्मिंग और भी सारी चीज़ें, प्लांट्स की देखभाल करना, सब कुछ एग्रीकल्चर में ही आता है। एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा पुराना और इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेशन के लिए, उसकी फूड सिक्योरिटी के लिए। एग्रीकल्चर किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की एक बैकबोन होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब कि एक कंट्री, एक नेशन पूरे पर कैपिटा में कितना इनकम कर सकता है, कितना कमा सकता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन प्रोवाइड करना, शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर का कैसे कंट्रीब्यूशन है? ये स्पेशली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के लिए किसान तो चाहिए, उनके साथ पौधों की देखभाल करने के लिए भी कोई चाहिए, उसमें पानी डालने के लिए, उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालने के लिए भी लोग चाहिए। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट से फार्मर्स की इनकम बढ़ती है और उनको एक अच्छी जीवन शैली जीने में आसानी होती है। अब एग्रीकल्चर तो हो गया, इसका आउटपुट हमारे लिए कैसे बेनिफिट है। एग्रीकल्चर में जो हमारे एसेंशियल फूड क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि कॉटन, राइस, वीट, मैसे, एक्सेट्रा। कैश क्रॉप्स होते हैं जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन। ये हमारी फूड सिक्योरिटी में बहुत हेल्प करते हैं किसी भी कंट्री की, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का कैसे रोल है? रूरल डेवलपमेंट, सबसे पहले भी हमने यही पढ़ा कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है और उससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, रोज़गार मिलना शुरू होता है, अच्छी जीवन शैली एक इंसान जी सकता है। चैलेंजेस क्या आ जाते हैं एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में कि कहीं पर बारिश ना होना, इरिगेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, डिपेंडेंसी ऑफ मॉनसून हो जाता है, लो प्रोडक्टिविटी। अब हर जगह तो सारी चीज़ें नहीं उग सकती, तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं है, और स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड्स होते हैं। सब लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीन नहीं होती, छोटी ज़मीन होती है, जिससे कि वो अपनी मतलब ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नीड है, हर काम खेत से ही, हाथ से नहीं हो सकता। इससे कंक्लूजन से हमारा ये पता चलता है, कंक्लूजन में हमारा ये मिलता है कि एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और साथ ही साथ किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है।